एक सहेली धूप में बैठी रो रही थी, उसका साथी कोई नहीं था। उठो सहेली आंखें पोंछो, कैमरा इधर है। किसको लेना चाहती हो? मेरे पे कैमरा। अरे बाप रे, मतलब क्या पोज वोज करते हैं? बैठ जाना, कैमरे से बाहर हो जाएगी। अच्छा, मुझे लगा कुछ पोज वोज बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन है। हम किरण और ये है सपना। दोस्तों, सपना से हम लोगों का परिचय बहुत पुराना है। सपना दिल्ली थिएटर में बहुत सारा काम कर चुकी है, बहुत नाम कमा चुकी है। हाँ जी। और NSD पास आउट है। कौन सा बैच? 1993 पास आउट। 93 पास आउट। तो मतलब आप जूनियर हैं अलका की? हाँ, बहुत जूनियर, तीन साल जूनियर है मुझसे। लेकिन मैं सपना को स्कूल से जानती हूँ और मैंने इनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। बहुत ही बाकमाल अदाकारा हैं, हम सब भी जानते हैं। तो क्या पूछना चाहते हो तुम? सीनियर होने का कभी दिखाया आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मैं इनको जब ये खुद ड्रामा स्कूल में थी तब से जानती हूँ उनको। मतलब बहुत सुंदर अदाकारा और बहुत सुंदर दिखने वाली महिला के रूप में मैं इनको जानती हूँ। मंदी आई थी मेरे शहर में, मैं तब से इनको जानती हूँ। तो खैर, तो सपना, हम लोग, हमारा परिचय आपसे थोड़ा सा लिमिटेड है। मतलब हम बहुत ज्यादा आपका पर्सनल कुछ जानते नहीं है, सिवाय जो काम आपका देखा थोड़ा सा, और जो रिसेंटली हमने जनहित में जारी देखी थी और बहुत मजा आया था। और लेकिन हाँ, आपका अगर कहा जाए तो थिएटर, ज्यादा समय आपने थिएटर में लगाया है। तो क्या जर्नी आपकी रही थिएटर तक पहुंचने की? जर्नी ऐसी रही है कि मतलब ड्रामा स्कूल, उस वक्त सब लोग, ड्रामा स्कूल भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग आना चाहते थे। यानी कि फिल्म्स तो बहुत अपने से परे की बात हो जाती थी कि फिल्मों में आना मुश्किल ही होता था। और मुझे बचपन से मैं थिएटर कर रही थी, थिएटर, लेकिन थिएटर जैसा पता नहीं था। मतलब ये था कि एक वहाँ पे एक विधा है बांटड़ा। अच्छा, बांटड़ा ये हिमाचल का एक फोक थिएटर है। बांटड़ा में क्या होता है कि भी उस मंडी एक स्टेट थी अपने आप में, राजा होता था। राजा जब जैसे प्रेस नहीं होती थी तो बांटड़ा प्रेस का काम करता था। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब बांटने को लेकर कुछ नहीं, आप स्टेज पे कोई 2-3 एक्टर्स काम करते थे और शहर में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको मतलब हास्य तरीके से स्टेज पे करते थे। व्यंग्य भी होता था, मतलब तब उससे पता चलता था राजा को कि भाई मेरे शहर में ये प्रॉब्लम है। तो आई हैव स्टार्टेड विद बांटड़ा। तो बहुत हिलेरियस होता था उसमें। आप मतलब आपको ऑन द स्पॉट कुछ एक बेसिक स्क्रिप्ट होती थी वो करनी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मतलब मेरी पूरी फैमिली म्यूजिक में थी, तो चस्का सा लग गया। थिएटर वेटर पता था कि इसको थिएटर बोलते हैं, नाटक और ये बांटड़ा ये पता था। फिर धीरे धीरे पता चला, पवन भाई आपके क्लासमेट हैं, उनसे पता चला कि NSD जैसी एक जगह है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि सपना तुमने भी ड्रामा स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। मैंने उनके साथ थिएटर पहले बहुत किया है, पवन भाई के साथ। तो उसके बाद लगा कि हाँ करना तो चाहिए, मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए वो। तो मैंने शुरुआत की। पता चला कि मुझे ड्रामा स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत कुछ प्रोसेस होता है, वो करना चाहिए। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसके लिए 10 नाटक करने होते हैं, पहले एक लंबी सी स्पीच करनी होती है, ये सब नहीं था। नाटक में हालांकि कर चुकी थी उसके पहले ही। बहुत सारे पवन भाई के बैचमेट्स आपके, आप लोग आए थे मंडी शहर में नाटक करने के लिए। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, मुझे ड्रामा स्कूल में आना है। लेकिन मेरे घर वाले, मेरे खासतौर से मेरे पिताजी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि मैं ड्रामा में अपना करियर बनाऊं, क्योंकि उनको लगा कि ड्रामा स्कूल जाएगी, तुम हीरोइन बनना चाह रही हो। ऐसे उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, ये हीरोइन के लायक तो है नहीं, मटीरियल मैंने बोला पिताजी मटीरियल मेरा मतलब हीरोइन नहीं बनना, मुझे ना ऐसी वाली एक्टिंग करनी है, थिएटर। तब तक थिएटर समझ में आ गया था कि ऐसे कोई नाटक की विधा होती है जहाँ नाटक का स्कूल है, ये करना है मुझे। फिर अच्छा ठीक है, एक चांस दूंगा तुम्हें करने के लिए। उस एक चांस में तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वापस म्यूजिक किया में करो, अंग्रेजी किया में करो, पढ़ाई करो और बढ़िया यहीं पे सब कुछ करो। तो लेकिन ड्रामा स्कूल में आई तो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि डर भी हुआ। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि ड्रामा स्कूल में 4 दिन की वर्कशॉप शुरू हुई। ये इसके पहले बिल्कुल नहीं होता था। हमारा पहला बैच है। पहले आपका एक बेसिक जो आप लोगों की होती थी, तो वो उसमें रिटन टेस्ट हो रही। उसके बाद पता चला कि हमारा ही पहला बैच है जो 4 दिन रुक के
थिएटर करेगा उसमें से चूज होंगे कोई। पर वो अच्छी प्रोसेस बनेगी। अच्छा process। हाँ। तो हमारा पहला बैच है जिसमें हम लोगों ने किया था। तो ऐसी जर्नी हुई, लेकिन जब सिलेक्शन हो गया तो मेरे पापा ने मुझे देखा कि इसको तो जाना पक्का जाएगी बेटा। मैंने कहा हाँ बाबूजी जाऊंगी। तो ऐसे मैंने फिर ड्रामा स्कूल में ज्वाइन किया। मतलब थिएटर के अगेंस्ट नहीं थे वो? थिएटर के अगेंस्ट नहीं थे, उनको लगा कि इसमें करियर बनाना मतलब इससे उनको लगा कि तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा और हीरो कहीं मतलब हाथ से निकल जाएगी लड़की। दिल्ली का नाम सुनते ही छोटे शहर में, आप पहाड़ के बहुत ही छोटे से शहर की रहने वाली, वहाँ डरते हैं लोग कि मतलब दिल्ली मतलब चोर उचक्के गुंडे, ये दिमाग में ये दिमाग में तो आप कॉन्सेप्ट तो है। दिल्ली छोड़ो मुंबई आ गए। मुंबई तो हम लोगों के लिए स्मगलरों की नगरी थी। ऐसा इमेज होता था ना कि मुंबई मतलब बहुत चमक दमक होगी और अंडर वर्ल्ड है हम लोग दिल्ली में भी, मंडी में भी हम लोग जब थिएटर करते थे तो बाकायदा वो बनाते नहीं लगा के डंडा लगा के, वो लगा के घर घर जाके टिकट बेचते थे भी हमारा नाटक देखने आ जाओ। तो और लोग देखते थे, पैसे और आते भी थे। तो ये काम इतना मैं कर चुकी थी, लेकिन इतनी और इससे भी इसमें पढ़ाई होती है, ये मैं फिर करना चाहती थी कि उसको प्रोफेशन, इसी को अपनी रोजी रोटी। हाँ, पिताजी से एक बात ये भी बोली थी, भूखी मर जाऊंगी लेकिन यही करूंगी, मुझे भेज दो बाबूजी। ऐसे करके मैंने उनको बोला। मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा सिलेक्शन हो भी गया फाइनली। और आगे मैं फाइनली पिताजी आपका काम देख के खुश हुए? पिताजी ने मेरा काम कभी नहीं देखा और लास्ट ईयर उनकी डेथ भी होगी। हाँ, बस चलते फिरते सुनते थे कि अरे आपकी बेटी बहुत अच्छा काम करती है। अभी मेरा कभी स्टेज पे आए सच उन्होंने कभी काम देखा नहीं। तो अलका जी जो है आपको पहले से जानती हैं और हमने इतना सुना है अलका से आपके बारे में, और हमें भी अंदाजा है, लेकिन अलका और ज्यादा जानती है कि सपना के किस्से। सपना के किस्से भाई, मेरे लिहाज से सपना, मैं जिन बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, सपना एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर किस्सा कोई की अजीब ही क्षमता है। एक किस्सा वो कितनी बार सुना सकती है और उतना ही मजा लेके, उतना ही रस लेके सुना सकती है। और वो जब अपना जो भी किस्सा सुनाती है वो हाफिज परफॉर्म करके सुनाती है। तो मेरी बहुत ख्वाहिश होगी सपना तुमने कोई किस्सा कुछ सुनाओ ऐसा जो तुम्हारे लिए मजेदार हो। मजेदार मतलब किस्से तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये मैं आपको बताती हूँ कि जब एक छोटे शहर से बंदा जब बड़े शहर में आता है, एक तो ड्रामा स्कूल है ना, सबसे छोटी सी बात मेरे दिमाग में ये था, ये कॉन्सेप्ट था कि थिएटर में जब आते हैं तो उनको खादी का कुर्ता पहनना होता है और ना बाल लंबे होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ में बॉब कट रही हूँ हमेशा। और एक ही लड़की थी पूरे मंडी शहर में जिसके बाल कटे हुए थे। जब मैं छोटी थी तो मुझे बाल कटी सपना बोलते थे, बाकी सबके बाल लंबे। पिताजी चूंकि मम्मी थोड़ी बीमार रहती थी कि ज्यादा बाल का झंझट ना करना पड़े, तो मेरे बाल काट देते थे। तो मुझे दिमाग में ये था कि मैं अभी ड्रामा स्कूल जा रही हूँ तो मुझे बड़े अच्छे से ना अपने बाल बड़े लंबे करके खादी के 2-3 मैंने सिखाई। ड्रामा स्कूल में आ गई, जब मैंने वहाँ ही तो मैंने देखा तो सब मतलब बड़े छोटे कपड़े बड़े कपड़े सब पहनते। मैं तो बड़े पैंट मंडी शहर में पहनते थे, मैं तब पैंट पहनती थी। अच्छा, थिएटर में मतलब दूसरे कपड़े भी पहनते ये मेरे दिमाग में था। थिएटर की यूनिफॉर्म थी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी लोगों को मैं मिलती सब एक लंबा सा बैग लटका के, इवन आपके बैच के जो भी लोग आए थे ना, एक दौर क्या था वो थिएटर का मतलब वो लड़कों के लिए दाढ़ी बड़ी हुई, हाँ, कुर्ता झोला पता नहीं मुझे लगा मैंने बाकायदा सीरियसली ले लिया उस चीज को। वो मेरा भ्रम टूटा। फिर दूसरा मेरा भ्रम, मैं जब बड़े शहर में आ गई तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुम जब बॉम्बे दिल्ली पहुंचोगी तो बेटा सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खोलो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है पिताजी, क्या ताकि वो पैसे मुझे भेज सके। तो मैं जब जिस दिन पहले दिन मैं पहुंची, उसके साथ दूसरे दिन ही पता चला कि आगा खान हॉल के बगल में ही कैनरा बैंक, सिंडिकेट भी बैंक, उसमें तो उसमें अपना एक वो कर दे रहा। तो मैं बड़ी तैयार व्यार होती, आज बैंक अकाउंट खोलना है। स्कूल का जो बड़ा सा गेट, आउटर गेट, उसके बाहर निकली और बाहर निकलती है ना, मैं बड़ी एक सामने से स्कूटर वाला आया, मोटरसाइकिल बैठा हुआ, तो उसने मुझे किया चलो क्या, बोला अरे मैंने मन में सोचा कितना अच्छा आदमी है, मुझे ऑफर कर रहा है चलने के लिए। मेरे पिताजी ने बोला था दिल्ली में ना चोर उचक्के लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, कोई कुछ बोले तो बात मत करना। मैंने कहा ये बंदा कितना अच्छा बंदा है, मुझे बोल रहा है चलोगे तुम। तो मैंने उसको बोला
मैं कहते थैंक यू भाई साहब, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, हिमाचल की। मैंने पूरा परिचय दे दिया कि मेरा भी ड्रामा स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं ना हमें पैदल चलने की बड़ी आदत होती है पहाड़ों में, तो मैं पैदल चली चलूंगी। तो उसने बोला थोड़ी आगे फिर चला गया, चलोगी क्या? मैंने कहा भैया और बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, मैंने ये भी बता दिया। मेरे डैडी तो बोल रहे थे कि दिल्ली के लोग अच्छे नहीं होते, थैंक यू आप मुझे ऑफर कर रहे हो, लेकिन ये बगल में ही है मेरा ये बैंक, में चली जाऊंगी। थोड़ा सा आगे गया, फिर बोला अरे चल ना मेरी जान। तब मुझे लगा भाई इधर तो कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं भागी वहां से, मेरा भ्रम टूटा कि लोग बड़े अच्छे होते हैं। भाग गया पीछे वाली गेट, वो पीछे मेरे भागा, बैक साइड में NSD के बैक साइड में, तो वहां गई। तो ये भी मतलब ड्रामा स्कूल खाली एक्टिंग नहीं, इसके साथ साथ ये भी स्ट्रगल था कि भाई आपको कैसे उस शहर में रहना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। फिर ड्रामा स्कूल में तो फिर जब आए तो बहुत सारी चीजें ये थी कि भाई आप जब आते हो तो आप बहुत सारी एक्टिंग तो बचपन से हर कोई करता है, मुझे लग रहा है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।